कि आप जो है महाराजगंज की हैं, ग्राम सभा महाराजगंज जो विधायक जी का गांव है, और ये माता जी दर ठोकर खा रही हैं। इनका जमीन जो है भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। पासवान जी, और आपके भी 70 डिसमिल जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। आपको भी न्याय नहीं मिला, विधायक जी के द्वारा भगा दिया जाता है। ये जो है खनन माफिया मंटू सिंह की शिकार है, जो सारा जमीन इनका खन भी लेता है। उनके पास महाराज जी के परम शिष्य हैं। यहाँ के बाहुबली कुख्यात आपराधिक सरपरस्त बाहुबली नेता धर्मेंद्र सिंह के द्वारा इन सभी लोग को जो उत्पीड़न किया गया है, मतलब शोषण किया गया है। धर्मेंद्र सिंह द्वारा खनन के नाम पे हर महीने 50-50 हज़ार रुपया दिया जाता था। तो जो आप पिपराई थाना क्षेत्र के उनौला दोयम निवासी भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला पंचायत सदस्य सुधा सिंह लगातार अपने ही पार्टी के वर्तमान विधायक महेंद्र पाल सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सुधा सिंह लगातार विधायक महेंद्र पाल सिंह पर कथित खनन माफिया मंटू सिंह को संरक्षण देने का आरोप लगा रही हैं। वहीं उनौला दोयम के कुछ ग्रामीणों से बात की गई तो सुधा सिंह द्वारा विधायक पर लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए कहा कि विधायक जी पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद और गलत है। हालांकि विधायक महेंद्र पाल सिंह के तरफ से इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुधा सिंह का विधायक पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य सुधा सिंह के गांव उनौला दोयम के ग्रामीणों से सुधा सिंह उनके परिवार पर ग्राम सभा एवं पट्टे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर सेफ्रॉन सिटी बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सुधा सिंह दोबारा मीडिया के सामने आकर विधायक पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। मैं पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज रही हूँ, पूर्व प्रधान रही हूँ, और वर्तमान समय में मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मैनेजर भी हूँ, और मैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं से परेशान होकर के परसों यानी 11 अगस्त को मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें खनन माफिया के विरुद्ध था और जो संरक्षण देने वाला था उसके विरुद्ध था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो खनन माफिया में भी खलबली मच गई और संरक्षण देने वाले को भी खलबली मच गई। सत्ता आरूढ़ विधायक ने खनन माफिया के लगातार संपर्क में हो रहे और कई न्यूज चैनल गए और खनन माफिया द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं उनसे पैसा लेती हूँ। मैं इसी खंडन के लिए आप लोगों के पास बुलाई हूँ। पहली चीज, हमारे उनौला के ही पूर्व प्रधान रहे हैं घनश्याम सिंह जी, उन्होंने कहा, पहली बात कहा कि नहीं मंटू सिंह सही हैं और विधायक जी पे लगे आरोप भी सही है। जब आपकी मीडिया ने कहा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं पूर्व प्रधान हूं और मेरा कार्यकाल 6 से 11 तक रहा है। मीडिया द्वारा पूछा गया कि क्या आपके कार्यकाल में खनन होता था, उन्होंने तुरंत एक बात को, देखिए सिखाया हुआ बात, कह रहे हैं कि खनन होता था, मैं मंटू का विरोध करता था इसलिए मंटू मेरे विरोधी हो गए थे। आप कह रहे हैं कि मंटू सही भी है और आपने विरोध किया तो मंटू आपका विरोधी हो गया। ये है घनश्याम सिंह, और घनश्याम सिंह सपा के नेता हैं। वो अनिरुद्ध सिंह के सहयोग से विधायक जी के पास जाके मिले, क्योंकि उनका मैटर था धनवंत सिंह के जमीन को कब्जा करना। पहली बात तो सेफ्रॉन सिटी आज का नहीं है, 2008-10 से है, और सेफ्रॉन सिटी में मात्र फ्रंट पे गेट बनाया गया है, पीछे कोई बाउंड्री वाल नहीं है, गांव की जमीन मुक्त है। विधायक जी का मेरे ऊपर साजिश है, उन्होंने अपने पैड पे लिख के राजस्व को दिया था, और अभी 7 अगस्त को राजस्व विभाग की टीम, जिसमें मजिस्ट्रेट निरुपमा सिंह थी और मैं भी प्रेजेंट टाइम में थी, जो मेरे ऊपर मंटू आरोप लगा के मैं गेट पे बैठी हूँ, बिल्कुल मैं बैठी हूँ, एसडीएम से मैं समझ रही थी मैटर क्या है मैडम, और आप नापिए अगर उस सेफ्रॉन के अंदर कोई भी कब्जे में 1 ईंट के बराबर जमीन आ गई तो मुझे कहिएगा। और आप लोगों ने 8 के पेपर में देखा होगा, मैं जो मेरे पास पेपर है इसको आप देखिए कि 1 ईंट के बराबर भी जमीन कब्जे में नहीं पाई गई सेफ्रॉन के अंदर। मैं आपको बता दूं, मेरे बगीचे में इतना खुद मेरा बगीचा है कि 4 गांव के लोग फल खाते हैं। मेरे पास इतनी जमीनें हैं कि हम बाउंड्री उसको नहीं करवा सकते हैं। मेरे जमीन में आज भी कई लोग निवास करते हैं। आप स्टेशन के बगल में देख लीजिए, बलबीर का यादव का घर है जो मेरे पिताजी के द्वारा बसाया गया है। आप ऐसे जब सड़क से जाएंगे तो परदेसी का घर है, एक लालजी कौन गुप्ता है,
रामजी गुप्ता उनका घर है जो मेरे पूर्वजों के द्वारा बसाया गया है। पिताजी का कहना था जिसे हमने बसा दिया उसको उजाड़िएगा नहीं, किसी का क्या आंसू नहीं लेना है। मैं बेईमान नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे की जमीन हड़प लूं। मैडम अब तक विधायक जी और आप एक साथ काम कर रहे थे, एक साथ जी बिल्कुल। तो फिर अब विधायक जी ऐसे कैसे अचानक वहाँ गलत हो गए, क्या कर दिया उन्होंने आकर के कैसे? विधायक जी बहुत अच्छा रहा हम लोगों का संबंध, लेकिन पिछले साल से जब अनिरुद्ध सिंह के माध्यम से घनश्याम सिंह से मिले जो हमारा विरोधी है, सपा का है, शुरू से ही सपा का रहा, अपने स्वार्थवत वो घनश्याम सिंह से मिला है। और खनन माफिया मंटू सिंह जब उसके संपर्क में आ गए तो मैंने विधायक जी को 2 बार 3 बार मैंने फोन किया और कहा कि विधायक जी हमारे ग्राम सभा में आप हस्तक्षेप मत करिए। इसी मैटर को लेकर हम लोग 6 महीना लगभग एक दूसरे से बातचीत नहीं होती रही। बीच में वो आए भी थे, कहे मैडम हमसे क्या खता हुआ, हमने कहा कि आप अपराधियों का संरक्षण छोड़ दीजिए, लेकिन विधायक जी ने संरक्षण नहीं छोड़ा है। और कल का जो प्रेस वार्ता हुआ ना वो विधायक जी के दबाव में हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं कहीं भी अगर 1 इंच गलत हूं तो मुझे कहिए। पूरी ग्राम सभा को मैं दिखाती हूँ आपको, 35 एकड़ जमीन जो है खनन हुआ है। मंटू सिंह द्वारा कहा गया कि मैडम द्वारा जेसीबी फुकवा दी गई, मैडम द्वारा मुकदमा लदवा दिया गया। मैंने उस पर मैं राजीव रंजन जी का बात उठाई थी ना, जो 2016 में मैंने डीएम से मिलकर, राजीव रंजन जी बहुत अच्छे डीएम हुआ करते थे, वो कई बार दबिश दिए वो। लेकिन मंटू का कहना है कि खनन के नाम पे 50,000 रुपया लेते थे। अच्छा ये बताइए, जब मैंने उसके ऊपर मुकदमा लदवा दिया, उसकी गाड़ियों को मैंने जलवा दिया, उसकी पत्नी को मैंने जेल भेजवा दिया, उसके घर मैंने पलायन करवा दिया, 4 साल उसका घर बंद रहा, तो क्या वो मुझे पैसा देगा? आपको मैं इस तरह प्रताड़ित करूँ तो आप मुझे पैसा देंगे? केवल खनन के नाम पे मैंने उसका विरोध किया और किसी नाम पे नहीं। मैंने ये भी कहा कि जब 21 में आचार संहिता लग गई तो रिटर्न हुआ। आरोप अगर आपके ऊपर जो लगा है वो गलत है, तो फिर विधायक जी के ऊपर आपका आरोप कहाँ तक सही है, उसका साक्ष्य क्या है? विधायक जी ऐसे मामलों में बहुत सारा इन्वॉल्व है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 मिनट पहले एक आपके पिपराइज से ही फोन आया ना, और उस फोन में कहा गया कि मैडम कोऑपरेटिव की जमीन कब्जा हो गई, कौन सी वो बी मार्ट है उसके सामने की जमीन कब्जा हो गई। अभी ये चाची हमारे सामने हैं जो विधायक जी के गांव की हैं, महाराजगंज की हैं, इनके जमीन को कब्जा कर लिया गया। ए पासवान भैया हैं, इनके 70 डिसमिल के जमीन को कब्जा कर लिया गया। विधायक जी का यही कार्य भी है, हमारा ही वो कर रहे हैं विधायक जी। 50 गाड़ी हमारे मुँह पर दे ले, साक्ष्य क्या है? हमने पूछा साक्ष्य इसके क्या है? 50 गाड़ी दे ले हैं। अवैध खनन कराते हैं या तो पैसा खा ले, दुकान खा ले, कुल खा ले। साक्ष्य क्या है? उनके मैं एक फोटो आपको दूंगी, एक नहीं कई फोटो दूंगी, जो उनके ऑफिस में आए दिन खनन माफिया बैठता है। मेरे ऑफिस में कभी मंटू बैठ जाए, उसकी हिम्मत है कि गेट से अंदर हो जाए, मैं क्यों संरक्षण दूं अपराधियों को? विधायक जी घनश्याम के शादी में आते हैं लड़की के, और चारों ओर देखने के बाद कहते हैं कि मंटू बाबू कहाँ हैं, और अपने पर्सनल फोन से फोन करके बुलाते हैं। तो अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहे तो क्या दे रहे हैं विधायक जी? क्या दे रहे हैं वो? हम अपराधी से क्यों संबंध रखें? मैंने जो भी कहा है सच कहा है, और जो मेरे प्रति कल वीडियो जारी हुई है सब वीडियो विधायक जी के दबाव में और मंटू द्वारा सब फ्रॉडिंग की गई है। वो खनन माफिया है, उसके छत पे तिरपाल लगाने भर का पैसा नहीं हो, क्या किसी को पैसा? मुझे पैसा हो देगा? तरह से अब तक मैंने मंटू के खिलाफ दिया है। मेरा डीएम का कॉल डिटेल है, एसडीएम का कॉल डिटेल है, थाने का कॉल डिटेल है, खनन अधिकारी अमित सिंह का कॉल डिटेल है। अगर मैं उससे पैसा लेती तो प्रशासन से मैं लगातार संपर्क में क्यों रहती? मुझे दलाली करना होता तो मैं संपर्क में क्यों रहती? आप पहले मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। आप लोग बस वीडियो वायरल करते हैं। कितने दिन से चल रहा है मैम ये मैडम? ये मामला 2015 से चल रहा है, जहां 20 तक मैंने उसके घर में ताला लगवाया था। ये बात सच है, मैंने पलायन करवा दिया था। और 21 में जब आया तो एकाएक खनन में लिप्त नहीं हुआ, धीरे धीरे थोड़ा जमीन का ही खनता था, जैसे आप लोग इन लोगों का समस्या सुना कहीं कहीं थोड़ा। लेकिन इधर 1 साल से जब वो बहुत ज्यादा मजबूत तब हुआ है जब विधायक जी का संरक्षण उसे मिलने लगा। मैं थाने में फोन का मामला है, बताइए का दिक्कत बा? ये दिक्कत ये कि हमार जमीन है, घर द्वार कुल ले ले है, हम एको वेतन आए के ले आ उहे अरे बबना ले रहल तो बबना दूसरे के लिखल से हम जानते ना बाकी कुछ नहीं जानत है। कहाँ शिकायत की है? किसी के पास गई थी आप शिकायत? विधायक लोग गए रहनी, तब विधायक एक बेर सुनवाई के न दूसरे बेर सलेंडर बोले कहना हमके ऑफर मिलता यार 5 लाख देते हैं, 10 लाख में फाइनल कैले। तो हम तो बाबू बड़ा मनई रहना, मीटिंग होते रहा, 50 लोग मनई रहना।
तो हम कहली पापा तो 90,000 रुपया भट्ठा को ले दे रहना है। अब तो पादे गोदे हो गए तब नहीं जोरा था कि हाँ ये हो हमारे के हो है। मैं अपने सारे मामले को लेकर एसएसपी महोदय से मिला हूँ, कलेक्टर साहब से मिला हूँ, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। और हमारी अगली तैयारी है माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे समय ले रहा हूँ उनसे मिलने की हमारी तैयारी है कि महाराज जी आपके ज़िले में आपके कार्यकर्ता के साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है। इस सारी समस्याओं को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बस जल्द ही मिलने वाला हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय विधायक जी को क्या हो गया है। विधायक जी के यहाँ सिर्फ इस समय अपराधियों का ही संरक्षण है, कोई शरीफ व्यक्ति उनके यहाँ नहीं बैठ रहा है। मेरी भी 70 डिसमिल जमीन गणेश यादव नामक व्यक्ति जो वन माफिया है लगा के पिकअप लगा के वन टिकरिया जंगल से लकड़ी कटवाता है, वो विधायक जी के संरक्षण में है। और मेरे पास उसका प्रमाण है कि विधायक जी के यहाँ ये सोफे पर ये व्यक्ति सोफे पर बैठा है। माननीय विधायक जी के यहाँ ये मेरे पास प्रमाण है। देखिए ये माननीय विधायक जी के यहाँ ये आदमी बैठा है और माननीय विधायक जी अब इसको इस समय न जाने उनकी बुद्धि चली कहाँ गई है कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, किसी शरीफ आदमी की मदद नहीं कर रहे हैं। अरे आप मेरी मदद न करते न सही, लेकिन कम से कम अपराधियों की मदद तो न कीजिए। अपराधी किसी के नहीं होते हैं। आज आपके शरण में है, कल दूसरी शरण में चले जाएंगे वो, और कल आपको भी वो टारगेट करेंगे जब आप सरकार में नहीं रहेंगे। तो हम तो भगवान से ही विनती करेंगे कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और गरीब, परेशान, पीड़ित, कमज़ोर व्यक्तियों की मदद करें, न्याय करें। अब हम इससे अधिक उनके विषय में कुछ करना है, क्योंकि मेरे क्षेत्र के विधायक भी हैं और मेरे बड़े चहेते रहे हैं, क्योंकि उनका हर मोड़ पर हम मदद किए हैं। विधायक से लेके प्रमुख बनने तक मेरी बड़ी अहम भूमिका रही है। पूरे समाज के लोग जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े करीब से हमको जानते हैं। हमारा नाम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से बुलाते हैं। बड़ा करीब से संबंध हमारा है। लेकिन हम भगवान से सिर्फ यही कहेंगे कि उन्हें सद्बुद्धि दें भगवान। है आपका जनवंत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? नौला दोए क्या मामला आपका है? जमीन का है। 352 जमीन है। घमसान सिंह ने इसी कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, इसी पर गए हम थाने पर, FIR भी किए, कुछ हुआ नहीं। हाँ, विधायक जी के पास जाके रुकवा दिए। कौन थाने पर घमसान सिंह या एक अनुज है, वही लिया गया था। आप नहीं गए विधायक जी के पास? नहीं, हम नहीं गए थे। अब क्या चाह रहे हैं आप? सोनमती कहाँ के रहने वाली हैं? नौला दोयम। हाँ, आपका क्या मामला अब है? मेरा यह है कि हमारा खेत थोड़ा ऊंचा था, हमारा लड़की की शादी ठीक था। तब मंटू सिंह बहुत तबाह किए कि चाची हमको मट्टी दे दो, हमको मट्टी दे दो। बस हम कहीं तुमको मट्टी नहीं देंगे, बोले नहीं हमको दे दो, हम तुम्हारा पैसा जल्दी दे देंगे। हम मट्टी उसको दे दिए, हमारा पैसा नहीं दिए। हम दौड़त परेशान हो गए। लड़की का शादी भी कैंसिल हो गया, शादी नहीं हो पाया। हम जिला पंचायत कितना में तय था वो पैसा? 1,75,000 में तय हुआ, हमारा पैसा नहीं दिए। हम यहाँ जिला पंचायत पर आए, धर्मेंद्र सिंह के लगे, वहाँ पर उसको बुलाया गया, पंचायत हुआ, बोला कि हम इसको पैसा दे देंगे 2 महीना के अंदर। फिर पैसा नहीं दिया, 6 महीना बिता दिया। फिर हम थाने पर दरखास्त डालें, वहाँ पर गए, वहाँ पर ही गए जिला पंचायत को, उसके बुलवाएं तो हमको 20,000 को चेक दिया। वो चेक हम 3 बेर लगा चुके, तीनों बेर बाउंस हो गया। क्या हुआ था आपके पति के साथ? वही जो जमीन के मिट्टी निकाल रहे थे तो पति गए हमारे, तो मतलब उन्होंने मारा। और कौन मारा? मंटू ने गाड़ी से ठोकर दिया, उनका रीढ़ का हड्डी टूट गया और डेथ हो गया उनका। डेथ हो गया कुछ दिन के बाद। तो फिर आपने मुकदमा नहीं लिखवाया? नहीं जी। क्यों? वैसे कोई साथ नहीं गया? कोई घर में नहीं था, तो मतलब कोई मदद करने नहीं आया आपकी? ठीक है। मामला भैया ये है कि जितने भी हमारे गांव के अनपढ़, कमजोर, ये सारी जो औरतें हैं यहाँ पे, ये जितने लोग भी हैं, इनके पट्टे के नाम पे माननीय धर्मेंद्र सिंह जो महाराज जी के परम शिष्य हैं, यहाँ के बाहुबली कुख्यात आपराधिक सरपरस्त बाहुबली नेता धर्मेंद्र सिंह के द्वारा इन सभी लोग को जो पीड़ित किया गया है, मतलब शोषण किया गया है। ये 20 किलो कोटा इनके घर पे है, 20 किलो राशन देते हैं, उतरता है 10 किलो। पहली चोरी 188 लोग, जितने विभिन्न लोग हर समाज के लोगों से पट्टे के लिए पैसा लिए हैं। आपने भी पैसा दिया है? जी, 50,000 रुपये हम भी दिए हैं। पट्टा मिला आपको? पट्टा किसी को नहीं मिला।
उस पे कब्जा दाखिल वगैरह? कब्जा वब्जा कुछ नहीं है, सिर्फ चूतिया बनाते हैं। तो और वहाँ पे क्या अंदर जाने के लिए जो जमीन की बात हो रही है, क्या रास्ता खुला है या फिर चारों तरफ से उसको बंद कर दिया गया है? रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं मेरे पे 7.5 डिसमिल हमारे कुछ मेरे चाचा लोग का भी है, मेरा भी है, वो भी 7.5 डिसमिल जमीन कब्जा कर लिया गया है। मौके में मामले देते नहीं, और इनके ऊपर जितने भी अपराधी सरपरस्त लोग हैं सबका सह है। हिस्ट्री सीटर जयप्रकाश मल का ये उनके गुर्गे हैं। जब भी हम लोग थाने पे मुख्यमंत्री पर एप्लीकेशन डालते हैं, जयप्रकाश मल को ये पूरा फंडिंग देते हैं। जयप्रकाश मल कौन है? हिस्ट्री सीटर पिराज थाने का कुख्यात अपराधी, हत्या करवाता है, महिलाओं को लेकर भाग जाता है और जमीन पे कब्जा करता है, उस जमीन को बेच देता है। तो जयप्रकाश मल का भी कोई राजनीतिक संरक्षण है? एकदम बिना उसके मर्जी के। यहाँ बीडीसी ने कुछ जीतता है, न प्रधान जिला पंचायत कोई। ये जो आरोप अभी लग रहे हैं, जो सुधा सिंह के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं खनन वगैरह के और संरक्षण देने के विधायक जी के ऊपर, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। आप कब से कब तक प्रधान रहे हैं? हम 6 से 11 तक प्रधान रहे हैं। 6 से 11 तक रहे हैं। तो वो अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं सुधा सिंह के द्वारा और जो ग्रामीण लगा रहे हैं सुधा सिंह के, आप खुद प्रधान रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? इसमें मैं कोई सच्चाई नहीं मानता हूँ। जो भी माननीय सदस्य जिला पंचायत में जो आरोप विधायक जी पर लगाया है वो सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक। क्या मामला है? मामला है ये कि जिला पंचायत सदस्य कल न्यूज़ चैनलों पे कहीं कि मंटू सिंह और अभिषेक सिंह खनन माफिया और विधायक जी के साथ मिलकर खनन कराते हैं। विधायक जी को सतह पे खनन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खनन करना बंद कर दिया था। खनन हो रहा था पहले, अब खनन नहीं हो रहा है। और रियल्टी पेपर में मैंने खनन किया है, रियल्टी बन के, और रेलवे की पे मट्टी गिराई है। ठीक, धर्मेंद्र सिंह द्वारा खनन के नाम पे हर महीने 50-50 हज़ार रुपया लिया जाता था। तो जो आप ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपया लिया जा रहा था, और नगद लिया जा रहा था कि बैंक अकाउंट में? नगद लिया जा रहा था, ताकि उसका कोई भविष्य में सबूत ना रहे। उसका कोई भविष्य में सबूत ना रहे। हर महीने जब मैंने खनन का पैसा देना बंद कर दिया, ये माननीय मुख्यमंत्री और विधायक जी का ध्वज दे के दिखा के फोटो, और क्या कहते हैं, दिखा के फोटो टिकट तक तैयार करती थी। तो जो ये फोटो दिखाते थे मुख्यमंत्री और विधायक जी का, महेंद्र पाल जी का, तो जो ये फोटो दिखाते थे, ये अलग से फोटो दिखाते थे कि अपने साथ में फोटो दिखाते थे ना? मैं विधायक को फोन कर दूंगा, मैं मुख्यमंत्री के साथ मैं खास हूँ, मैं मुख्यमंत्री का खास हूँ, मैं विधायक को फोन कर दूंगा। तो क्या आपने इसकी शिकायत कहीं की? इसकी शिकायत मैंने सीधे विधायक जी से जाकर मिला, और इन्होंने सरकारी जमीन जो कि पट्टे की गरीबों की 7.5 बीघा के लमसम में, ये सैफरान सिटी जो बना है, सैफरान सिटी में सुधा सिंह, उनके देवर बबलू सिंह उर्फ राजेश सिंह, भूमाफिया शिवेंद्र प्रताप सिंह बबलू जो शहर के हैं, इन 2 लोगों द्वारा कब्जा की गई है।